अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास और इस्लामाबाद में आज सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। बहुत ही हसास सूरत हाल है। इस्लामाबाद का रेड जोन जो है वो अमलन एक मैदान जंग लग रहा है, चूँकि इतनी ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट आज रेड जोन में कर दी गई है। इस वक्त इस्लामाबाद में रिसेंट हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा नफरी रेड जोन में तैनात कर दी गई है, यानी 10,000 एहलकार, जिनमें रेंजर्स है, पुलिस है, एफसी है, पंजाब पुलिस के दस्ते यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं रेड जोन में। और इसके साथ साथ फौज को स्टैंड बाय पर रखा गया है। रेड जोन के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो 111 ब्रिगेड देख रही है। और मेरी अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के इंतज़ामिया से बात हुई है। वो ये बता रहे हैं कि हमारे ज़रा ये कहते हैं कि फ़ौज को कल बुलाए जाने का कभी इम्कान मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता इस्लामाबाद के हालात ख़राब होते हैं तो फिर फ़ौज को तलब कर लिया जाएगा सिविल एजेंसीज की मदद के लिए। और फ़ौज को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये कन्वे भी कर दिया गया है कि इस्लामाबाद में हालात जो हैं वो खुदा न खास्ता ख़राब हो सकते हैं, कशीदगी हो सकती है, इसलिए फ़ौज के बुलाए जाने का कभी इम्कान मौजूद है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, रेड जोन की कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तमाम जो दाखिली रास्ते हैं रेड जोन की जानिब, तीन मुख्तलिफ रास्ते जो हैं वो जाते हैं। एक जाता है सरीना के पास से, सरीना चौक बंद कर दिया गया है कंटेनर लगाकर। इसके साथ साथ दूसरा जो रास्ता है वो है रेडियो पाकिस्तान चौक का, वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है। जो तीसरा रास्ता है इंपॉर्टेंट, वो है मैरियट के सामने से, जो मैरियट के साथ जो चौक है वो भी बंद कर दिया गया है हर तरह की ट्रैफिक के लिए। एक जो एंट्री पॉइंट रखा गया है इस वक्त रेड जोन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ मागला रोड से रखा गया है। बहुत ही भारी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त। सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए। चूंकि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली जो जवान हैं, नौजवान हैं, उन्हें खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि आप सब लोग जो हैं वो स्टैंड बाय पर रहें। और कल हर कोई निकले बाहर। हर किसी को खान साहब ने कह दिया, पर्टिकुलरली जो नौजवान हैं वो हर सूरत में बाहर निकलें। अगर वो घर पर बैठते हैं तो ये जो है जो बुराई होगी उसका साथ देने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का जो चैप्टर है, इस्लामाबाद की तंजीम को पर्टिकुलरली हिदायत आ चुकी हैं खान साहब की तरफ से, पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से, कि आप सब ने एक अहम रोल प्ले करना है, कल निकलना है सब ने बाहर। और ये प्लानिंग भी हो रही थी कि इन लोगों को, जो मुजाहिरीन कल निकलेंगे, सुबह निकलेंगे आज, उन सब को एक्सेस दी जाए पार्लियामेंट के गेट तक के लिए। लेकिन जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, कन्वे भी हो गया था ये मैसेज सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, कि हर सूरत में आपने सख्त इंतजाम करने हैं। कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना कि जिससे इस्लामाबाद में कोई किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा हो सके। कल पूरे मुल्क, आज पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे होंगे, पूरे मुल्क में लोग बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से ये खदशा मौजूद है। गो कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है अपने सपोर्टर्स को कि वो निकले ज़रूर, लेकिन अमन के साथ, पुरअमन रहें, कोई किसी किस्म की कशीदगी या इश्तियाल नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुश्तइल हैं इस सारी सूरत हाल पर। जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक बयानिया तरतीब दिया है कि एक इंटरनेशनल साजिश के तहत उन्हें इक़्तिदार से अलग किया जा रहा है। जो पीटीआई की स्ट्रॉन्ग बेस है, जो उनकी अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है, वो सारी की सारी इस वक्त कंसोलिडेट हो चुकी है, वो सारी मुस्तकम हो चुकी है और अपने कप्तान के पीछे खड़ी हो गई है। इसलिए आज इस बात का खदशा या इम्कान ज़रूर मौजूद है कि इश्तियाल में आके, गुस्से में आके लोग कोई भी ऐसा इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं कि जिससे किसी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो जाए। बहरहाल ये तो थी सिक्योरिटी की सूरत हाल। पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त कल फैसला सामने आया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा टाइमली ये डिसीजन खान साहब की तरफ से सामने आया कि इमरान खान साहब खुद आज के कौमी असम्बली के अहम इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ने अपने अरकान कौमी असम्बली को एक मुरासला लिखा था, लेटर लिखा था कि कोई भी शख्स अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़, यानी इतवार के रोज़, पार्लियामेंट के अंदर ना जाए। लेकिन खान साहब की तरफ से कल ये फैसला विड्रॉ करते हुए ये कह दिया गया है अपने तमाम MNAs को कि वो हर सूरत में पार्लियामेंट पहुंचे। इमरान खान साहब खुद भी सुबह कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बड़ी धुआंधार तकारीर होनी है और कभी इम्कान इस बात का भी है, खदशा है कि असम्बली के अंदर किसी भी किस्म की हंगामा आराई हो सकती है, क्योंकि हुल्लड़बाजी होनी है, नारेबाजी होनी है। दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा अपोजिशन ये कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से जो ऑर्डर है इन द हाउस वो बरकरार रहे। लेकिन अगर हालात ख़राब होते हैं तो जो रूल 28 है
वो बड़ा क्लियरली स्पीकर को ये इजाज़त देता है, स्पीकर को ये इख्तियारात देता है कि वो असम्बली की प्रोसीडिंग जो है वो रोक सकते हैं, कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर सकते हैं। और खान साहब ये इंडिकेशन दे भी चुके हैं 2 रोज़ पहले कि वो स्पीकर के थ्रू एक बड़ा उनके पास सरप्राइज़ है जो वो अपोजिशन को तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग के दिन यानी इतवार के रोज़ आज वो देने जा रहे हैं। और इसमें जो अब तक की चीज़ें सामने आई हैं बड़ी कमाल महारत के साथ, बड़ी कमाल स्ट्रेटजी के साथ। ज़ाहिर है इस वक्त तहरीक इंसाफ की अपोजिट अगर अपोजिशन कैंप में देखा जाए तो उनके पास नंबर गेम पूरी हो चुकी है, लेकिन ये कहा भी जाता रहा कि इमरान खान साहब चूंकि हाउस की मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, एतमाद लूज कर चुके हैं मेजॉरिटी मेंबर्स का, अपोजिशन ने अपने पिछले इजलास में जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें 175 अरकान जो हैं वो इकट्ठे कर लिए थे, असम्बली के अंदर अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी थी। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से मुस्तफ़ी ना होने का जो फैसला है वो लगता है कि उसके अब नताइज जो हैं, उसके समरात जो हैं खान साहब को उसके मिल सकते हैं। ज़्यादा देर के लिए तो नहीं, लेकिन फॉर टाइम बीइंग जो है इस अदम एतमाद पे जो कार्रवाई है खान साहब को इक़्तिदार से निकालने की, वो कुछ दिनों के लिए या हफ्तों के लिए रुक सकती है। चूँकि अब जो हिकमत अमली अब तक की गवर्नमेंट की सामने आई है वो ये है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो अगर असम्बली के अंदर आते हैं तो स्पीकर जो है वो किसी भी किस्म की रूलिंग दे सकते हैं, उनका वोट काउंट ना किया जाए या उन्हें वोट डालने से रोक दिया जाए। अब जो पीटीआई के मेंबर्स हैं वो असम्बली के इजलास में बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से शोर शराबा होगा, हंगामा आराई भी होगी, नारेबाजी होगी, हुल्लड़बाजी भी हो सकती है। अगर ज़रा भी असम्बली के अंदर कोई हुल्लड़बाजी होती है, माहौल ख़राब होता है, तो स्पीकर अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए असम्बली का इजलास मुलतवी कर देंगे। यूं ये बाजी जो है फॉर टाइम बीइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं, सिचुएशन बदल सकती है, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि अपोजिशन की के सफ़ों में, अपोजिशन के कैंप में काफ़ी ज़्यादा इज़्तिराब है। ज़्यादा परेशानी तो हुकूमती कैंप में होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा परेशानी आज हमें अपोजिशन के कैंप में नज़र आ रही है कि कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है अदम एतमाद तो उसकी नाकामी का इम्कान तो बहुत कम है, लेकिन जो कार्ड अपोजिशन जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है वो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को फॉर टाइम बीइंग डिले कर सकती है। ज़ाहिर है कोई भी डिले होता है वो 10 दिन का होता है या महीने का होता है, चंद हफ्तों का होता है, उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को मिल जाएगा। वो कोशिश करेंगे इस दौरान कि इत्तेहादी हो गए, मुनहरफीन हो गए, उनकी दोबारा उन्हें अपनी तरफ मोड़ने के लिए, चूँकि जो अवाम में इस वक्त रद्द अमल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से MQM की लीडरशिप को, कंवर नवीद जमील को एयरपोर्ट पर रोका गया, जिस तरह से नूर आलम खान का घेराव किया गया, दीगर अरकान को जो टफ टाइम मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से, ये तवक्को है कि शायद वो अपनी राय बदल लें। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शायद हकान अब्बासी साहब ये बता रहे थे कि हमसे ज़्यादा, अपोजिशन से ज़्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मुनहरफीन हैं, चूँकि उनके लिए जो खान साहब के मुशीरों ने जो अलक़ाबात उनके लिए इस्तेमाल किए, उन पर वो काफ़ी ज़्यादा जो गाल गलोच हुई उस पर वो काफ़ी ज़्यादा मुश्तिल हैं, और वो इस अदम एतमाद पे वोट डालने को अपना एक अब वो फरीज़ा समझ रहे हैं, वो इंतकाम के मोड में आ चुके हैं। यहाँ मिस हैंडलिंग ज़रूर हुई है PTI से, इसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन जो बेवकूफ़ एडवाइज़र्स होते हैं वो हमेशा मरवाते हैं बड़े से बड़े अक्लमंद दाना बादशाह को या हुक्मरान को भी। बहरहाल दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो पंजाब के अंदर भी है। पंजाब में भी 11:30 बजे ही पंजाब असम्बली का इजलास भी हो रहा है नए CM के इंतखाब के लिए। हमजा शहबाज वर्सेस परवेज़ इलाही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 31 मेंबर जो हैं वो हमजा शहबाज के साथ सपोर्ट का इजहार कर चुके हैं, मेजॉरिटी जो है वहाँ जा चुकी है। लेकिन जो हमजा शहबाज साहब के साथ हुकूमत के इत्तेहादी भी आए हैं वो मिला के भी वो 186 का जो नंबर है वो हासिल नहीं कर पा रहे। इसलिए जो PTI के अपने मुनहरफीन हैं, जिनमें 16 जो हैं जागीर तरीन ग्रुप के लोगों ने हमजा शहबाज की सपोर्ट का ऐलान किया है, 10 लोग जो हैं वो अलीम खान ग्रुप के जो हैं वो हमजा शहबाज की तरफ आ गए हैं, अपोजिशन की तरफ आ गए हैं। फिर कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनमें कुछ वज़रा भी हैं, पिंडी से एक MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो चले गए हैं अपोजिशन के कैंप में। लेकिन जो भी है अभी लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन वही लोग, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं कि जो सुबह में नज़र आते हैं हमजा शहबाज के साथ, दोपहर में वो दोबारा से मोहन सलाही की गाड़ी में नज़र आ रहे हैं। बड़ी ही फ्लूइड सिचुएशन है पंजाब की। और पंजाब में अगर वोट आप लोग पंजाब में अगर CM का इलेक्शन पहले हो जाता है और अगर परवेज़ इलाही साहब जीत जाते हैं तो यकीनी तौर पर जो सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा नफसियाती दबाव में आ सकते हैं कि शायद कोई इशारा हो गया है कहीं से कि पंजाब में बाजी पलट गई है हुकूमत के हक़ में, खान साहब दोबारा से कोई गेन कर रहे हैं। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वोट आउट तो शायद हो जाए, लेकिन वो यहाँ से जो निकल रहे हैं इक़्तिदार से बाहर,
وہ ایک ناکام لیڈر کے طور پر بالکل بھی نہیں نکل رہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہو کے نکل رہے ہیں, اور اب ان کا سارا جو بلڈ اپ ہے, جو وہ نیریٹو انہوں نے بنایا ہے, اپنی جو اسٹرانگ ان کی جو بیس تھی, سپورٹ بیس تھی, اس کو کنسولیڈیٹ کیا ہے. تو یہ اگلا الیکشن, یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اسی سال اگست میں یا ستمبر میں نئے الیکشن ہو جائیں گے, عام انتخابات ہو جائیں گے. تو خان صاحب نے فوج کے بارے میں بھی کوئی غلط بات نہیں کی, فوج کو گال گلوچ کوئی نہیں کی, برا بھلا نہیں کہا, پبلکلی کرٹیسزم نہیں کیا فوج پر, ان لائک جس طرح سے میاں صاحب نے مجھے کیوں نکالا کی کیمپین میں کیا, بعد میں پی ڈی ایم کے جلسوں میں گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو نام لے کر انہوں نے بارہا تنقید کا نشانہ بنایا. عمران خان جو ہے وہ آج بھی فوج کی تعریف کر رہے تھے کہ فوج کی وجہ سے ملک ہمارا یونائٹڈ ہے, یکجا ہے, متحد ہے, فوج اگر نہیں ہوتی تو ملک ہمارا ٹوٹ سکتا ہے. وہ اس طرح کی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کے حوالے سے خان صاحب نے کھل کے کہہ دیا کہ میں نام لے کے کہتا ہوں, کہ میں کھل کے کہتا ہوں کہ امریکہ نے جو ہے مل کے یہاں کی اپوزیشن کے ساتھ پاکستان میں سازش رچائی ہے ہمیں اقتدار سے ہٹانے کے لیے. وہ معاملہ ضرور ہے, لیکن دوسری طرف آرمی چیف نے اپنی پالیسی واضح کی کہ وہ امریکہ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. انگیجمنٹ کی پالیسی ان کی جو ہے انہوں نے اپنی ظاہر کی کہ ہماری ٹریڈ ہے $6 بلین کی امریکہ کے ساتھ. تو اس سارے معاملے میں اوورآل اگر دیکھا جائے, جو خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات کا فیز 2 تھا, ان علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کمزور ایریا سمجھا جاتا تھا, پرٹیکولرلی ہزارہ ڈویژن کی بات کی جائے تو ہزارہ ڈویژن میں نون لیگ کو شکست ہونا اور پاکستان تحریک انصاف کا سیٹیں جیتنا ایبٹ آباد کی مانسیرا کے اندر سے, یہ بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بڑا اسٹرانگ کم بیک جو ہوا ہے ایسے وقت میں کہ جب پی ٹی آئی سینٹر میں اقتدار سے محروم بھی ہونے جا رہی ہے. یہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ پریویل کر گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹرانگ ووٹر بیس ہے وہ پھر سے خان صاحب کی بیک پہ کھڑی ہو گئی ہے, اور اگلے الیکشن کے لیے جو لوگ یہ سوچ کے گئے تھے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ جیت نہیں پائیں گے, نون لیگ کے ٹکٹ کی گارنٹی کے لیے, مولانا کے ٹکٹ کی گارنٹی پہ یا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کی گارنٹی پہ لوگ نکلے ہیں, شاید انہیں وہ ان کی توقع کے مطابق رزلٹس اگلے الیکشن میں نہ مل سکیں, اس طرح کا ماحول نہ بن سکے. بہر یہ کہنا ابھی بہت پری میچور ہے, لیکن پی ٹی آئی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, خان صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب وہ جائیں گے تو وہ اتنے پاپولر ہو کے جائیں گے, ایک سمپتھی کارڈ بھی ان کے ساتھ ہوگا, عوام کی سپورٹ بھی ہوگی کہ خودداری کے لیے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے انہیں چونکہ نکالا گیا ہے. تو پوسٹ 9/11 کے بعد جو ہماری ایک نئی جنریشن ہے وہ اینٹی امریکہ, اینٹی ویسٹ اس کا ایک سینٹیمنٹ ہے جسے خان صاحب بھرپور طریقے سے اس پہ کیپٹلائز کر رہے ہیں. بہرحال آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاسی ہسٹری کے لیے کہ پنجاب کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے, وہ گورنمنٹ کے حق میں آتی ہے یا اپوزیشن کے حق میں آتی ہے. ایک ہی دن میں 2 بڑی تبدیلیاں آنی ہیں, لیکن سینٹر میں خان صاحب اگر نکل بھی جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو کے نکلیں گے. یہ جو اسٹریٹجی تھی مستعفی نہ ہونے کی, میرے خیال سے یہ کافی کارگر ثابت ہوئی ہے. خان صاحب کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگلے الیکشن میں, اور وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ بڑے ٹھوک بجا کے بڑے زبردست انداز میں, مؤثر انداز میں اپنے سپورٹرز تک پہنچا رہے ہیں. جو خان صاحب کے ساتھ گفتگو تھی پورے ملک سے, باہر سے, دنیا سے بھی جو پاکستانیوں نے کی, اس میں نظر آ رہا تھا کہ سینٹیمنٹ جو ہے جو خان صاحب چاہتے تھے عوام کی طرف سے انہیں رسپانس ملے, وہ سپورٹ عوام کی طرف سے ایک بڑی تعداد میں مل رہی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار سے ایک کمزور نہیں, ایک ناکام نہیں, بلکہ ایک اسٹرانگ لیڈر کے طور پر نکل رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کا کم بیک کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. بہرحال ساری نظریں جو ہیں وہ آج کے قومی اسمبلی کے اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس پر ہیں کہ جہاں دیکھنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہوتی, یعنی کہ ووٹنگ ہو بھی پاتی ہے یا نہیں ہوتی, اور اسپیکر اگر رولنگ دے دیتے ہیں, ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتے منحرفین کا یا کسی اور کا, تو اس پہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ پریویل کرے گی فار ٹائم بینگ. لیکن یہ معاملہ جو ہے سینٹر میں کم از کم یہ عدالتوں میں جا کے حل ہوتا آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے. کل جو بھی آج یعنی کہ دن بھر جو بھی ہیپننگز ہوں گی ان سب سے میں آپ کو کوشش ہوگی کہ آگاہ کروں. قومی اسمبلی کے اندر کی جو احوال ہے, اوورآل جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے, جو بھی حالات بنتے ہیں, سیکیورٹی سچویشن, اس ساری سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. فی الوقت مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.